मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल जो हमारा विषय था वो था पश्चिमी राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। कल हमने थॉमस हॉब्स का परिचय कर लिया था, थॉमस हॉब्स की रचनाओं को भी कर लिया था और हमारा जो विषय चल रहा था वो था थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध रचना लेविथान में किया है। लेविथान में विस्तार से देखने को मिलता है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को 6 बिंदुओं में विभाजित किया था। छह बिंदुओं में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? पहला था मानव स्वभाव का स्वरूप, दूसरा था प्राकृतिक अवस्था, तीसरा था प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, चौथा था समझौते के कारण, पांचवा था सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति और छठा था राज्य का स्वरूप। तो कौन कौन से 6 बिंदु थे? पहला मानव स्वभाव का स्वरूप, दूसरा प्राकृतिक अवस्था, तीसरा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, चौथा समझौते के कारण, पांचवा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति और छठा और लास्ट राज्य का स्वरूप। तो आज हम पहला करेंगे मानव स्वभाव का स्वरूप। पहला जो बिंदु है वो करेंगे मानव स्वभाव का स्वरूप, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नेचर। मानव स्वभाव का स्वरूप, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नेचर। मानव स्वभाव का स्वरूप क्या है? हॉब्स के अनुसार, क्योंकि हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो जब गृह युद्ध चल रहा था तो हॉब्स के सामने मानव स्वभाव का सबसे घृणित रूप सामने आया। हॉब्स ने मानव का सबसे घृणापूर्वक रूप देखा, सबसे घृणित रूप देखा, क्योंकि वह मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्म केंद्रित मानता था। क्योंकि हॉब्स के सामने मानव का घृणित रूप आया था तो उसने मानव को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्म केंद्रित माना था कि मानव स्वभाव जो है सदैव ही झगड़ालू है, ईर्ष्या करने वाला है, दुष्ट है, नीच है, विवेकहीन है और आत्म केंद्रित है। हॉब्स के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में है ना, हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं, उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है। मनुष्य भी क्या है? इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है, छोटा रूप है। वह भी एक यंत्र मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो थॉमस हॉब्स ने मनुष्य को एक यंत्र, एक मशीन के समान माना है। एक ऐसा यंत्र जिसके पुर्जे, जिसका निर्माण ब्रह्मांड में हुआ है, परंतु वह एक लघु रूप है। मनुष्य भी एक लघु रूप है इस मशीन यूपी यंत्र का। हॉब्स के अनुसार राज्य की 2 गतियाँ होती हैं। राज्य की 2 गतियाँ होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक। यदि मनुष्य की भावना के अनुकूल कोई कार्य किया जाता है तो यह अभिलाषा, डिज़ायर कहलाता है। यदि उसकी भावना के अनुकूल कार्य किया गया तो ये अभिलाषा या डिज़ायर कहलाएगा। और यदि मनुष्य की भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है तो ये विरक्ति या घृणा कहलाता है, अवर्जन।
ये विरक्ति या घृणा कहलाता है। मतलब यदि मनुष्य के अनुकूल कोई कार्य किया गया तो अभिलाषा हो गई, और मनुष्य के विपरीत कोई कार्य किया गया या प्रतिकूल कोई कार्य किया गया तो ये क्या हो गया, विरक्ति या घृणा हो गई। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। वस्तुओं के प्रति मनुष्य में आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है। वस्तुओं का आकर्षण उसमें इच्छा को जन्म देता है। वस्तुओं का जो आकर्षण है, जिस वस्तु के प्रति वो आकर्षित होता है वह उसकी इच्छा को जन्म देती है। इच्छा को जन्म देती है। किसी वस्तु के प्रति विकर्षण उसमें घृणा पैदा करती है। तो अब यहाँ दो चीज़ आ गई, इच्छा और घृणा। आकर्षण इच्छा का प्रतीक है और विकर्षण घृणा का प्रतीक है। आकर्षण है तो इच्छा पैदा हो गई और विकर्षण है तो घृणा पैदा हो गई, घृणा का प्रतीक है। अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसकी भावना है। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी हो, ये मनुष्य की भावना है। मनुष्य के सुख दुख, आशा निराशा, साहस, भय, क्रोध आदि सभी मनोभावनाएं और वासनाएं, अभिलाषा और विरक्ति, डिज़ायर एंड एवर्जन, अभिलाषा और विरक्ति के कारण होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति का परिचय है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का परिचय है। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार, अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा निश्चित करता है। हम किस गति में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा को निश्चित करता है। अच्छाई और बुराई का विचार, अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों के विचार क्या करते हैं, एक गति की दिशा को निश्चित करते हैं। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है, मनुष्य जिन वस्तुओं से आकर्षित हो रहा है वह उसे अच्छी लगती है। आकर्षित हो रहा है तो अच्छा ही है, अच्छी लग रही है, अच्छा ही है। और जिन्हें वह नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। जब नापसंद कर रहा है तो बुरी कह रहा है तो ये बुराई है। तो अच्छाई और बुराई दो चीज़ है। अच्छाई और बुराई वस्तुओं में नहीं है बल्कि मनुष्य के स्वभाव में है। मानव स्वभाव में अच्छाई या बुराई देखने को मिलती है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं है, वस्तुओं तो एक जैसी हैं, लेकिन मानव स्वभाव में जो है अच्छाई या बुराई देखने को मिलती है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, फेलिसिटी। मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, फेलिसिटी। अब आनंद प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा मनुष्य? जब आनंद प्राप्त करना चाहता है तो समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना तथा वांछित वस्तुओं को प्राप्त करना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना तथा वस्तुओं को प्राप्त करना, वांछित वस्तुओं को प्राप्त करना में सफलता पाना, प्राप्त करने में सफलता पाना ही आनंद है। अब एक नया वर्ड आ गया, आनंद। आनंद क्या है? आनंद क्या है? जो वस्तुएं वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है वह उसका आनंद है। वांछित वस्तुएं को प्राप्त करना ही आनंद कहलाता है। अब जिन साधनों से अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आनंद प्राप्त किया जाता है, जिन साधनों से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आनंद प्राप्त किया जाता है, वो उन साधनों को थॉमस हॉब्स शक्ति कहते हैं। आनंद किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? आनंद ऐसे तो मिल नहीं सकता, आनंद प्राप्त किया जाएगा शक्ति के द्वारा। तो जिस आनंद को प्राप्त करना है उस आनंद के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि मनुष्य के आनंद अनंत हैं। मनुष्य के आनंद क्या है? अनंत है, ख़त्म नहीं होने वाले, समाप्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति के बाद, एक शक्ति को प्राप्त कर लिया, आनंद की अनुभूति हो गई। अब एक शक्ति की प्राप्ति के बाद दूसरी शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। दूसरी शक्ति को भी प्राप्त करना चाहता है, एक शक्ति पारे दूसरी शक्ति को भी प्राप्त करना निरंतर बनी रहती है। हॉब्स का मानना था कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। सारे जितने भी कार्य मनुष्य करता है वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर करता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में
सदैव लगा रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सदैव लगा रहता है, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहता है। हॉब्स का मानना था कि प्रकृति ने इन सब मनुष्यों को समान बनाया है। प्रकृति ने तो सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो फिर अंतर कैसे हो गया? एक समान बनाया प्रकृति ने। यह संभव है कि कोई व्यक्ति, ये तो संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति से निर्बल हो या दूसरे व्यक्ति से बलवान हो, किंतु वह मानसिक दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य है तो मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान हो सकता है, मक्कारी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। बुद्धिमानी और मक्कारी में एक मनुष्य की अपेक्षा दूसरा मनुष्य अधिक बलवान हो सकता है। यह हॉब्स का मानना था। हॉब्स के अनुसार चूँकि मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता एक समान होती है, लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता तो एक समान होती है, जिसमें प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वे एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहते हैं। जब प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष आ जाएगा तो एक दूसरे को हराना चाहेंगे और एक दूसरे को नष्ट करना चाहेंगे। 3 कारणों से मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। 3 कारण हैं जिसके कारण मनुष्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कौन कौन से? प्रतिद्वंद्विता पहला, दूसरा भय और तीसरा कीर्ति। प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति, ये 3 कारण हैं जिनके वजह से मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। 3 कारण हैं, प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति। जब 2 व्यक्ति, अब प्रतिद्वंद्विता क्या है? जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं, एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये प्रतिद्वंद्विता है। एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या हो गई? ये प्रतिद्वंद्विता हो गई। उन दोनों में आपस में प्रतिद्वंद हो गया, प्रतिद्वंद्विता हो गई। जब एक व्यक्ति एक आकांक्षा में व्यथित रहता है, एक आकांक्षा से ग्रस्त रहता है कि दूसरे की शक्ति उससे अधिक ना बढ़ जाए, दूसरे व्यक्ति की शक्ति उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी आकांक्षा से ग्रस्त रहता है, तो इसे भय कहा जाता है। ये भय हो गया। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति प्रतिद्वंद्विता, दूसरी स्थिति भय। प्रतिद्वंद्विता क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दोनों में, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों एक ही चीज़ को प्राप्त करने का जब प्रयास करते हैं तो ये प्रतिद्वंद्विता है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ये सोचता है कि शक्ति में वो उससे अधिक ना हो जाए, उसके पास अधिक शक्ति ना हो, तो ये उसका भय है। और तीसरा आता है, मनुष्य में इच्छा भी स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें। क्या अच्छा है मनुष्य में? कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, उसे अपने से बड़ा समझें तथा उसे ऊंचा समझें, अपने से बड़ा समझें और ऊंचा समझें। ये क्या है? ये तीसरा आता है कीर्ति। तीसरा जो वर्ड आया था कीर्ति, वो ये है। अतः सब मनुष्य के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना को से निर्धारित होते हैं। अविश्वास, कीर्ति और स्पर्धा की कामना से निर्धारित होते हैं। 3 प्रकार के तत्व हैं। प्रतिद्वंद्विता, जब 2 मनुष्य एक ही वस्तु के लिए संघर्ष करते हैं तो यह प्रतिद्वंद्विता होगी। दूसरा था भय, जब एक व्यक्ति सोचता है कि दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो ये उसका भय है। और तीसरा कीर्ति क्या है? जब व्यक्ति ये माने कि सामने वाला व्यक्ति उसको अपने से बड़ा समझ रहा है, अपने से ऊंचा समझ रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो ये उसकी कीर्ति है। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों का भय लगा रहता है। मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन उसका मानव स्वभाव ऐसा है कि उसे दूसरों का भय लगा रहता है, दूसरों से भय लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार को बढ़ाना चाहता है,
अपनी संपत्ति और अधिकार को बढ़ाना चाहता है। अब अतः अपने साथियों के साथ सदैव संघर्ष में संलग्न रहता है। अपने साथियों के साथ सदैव संघर्ष में संलग्न रहता है। तो मानव स्वभाव क्या है? हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्म केंद्रित है। मानव स्वभाव में अभिलाषा भी है और घृणा भी है। अभिलाषा यदि उसके अनुकूल कोई कार्य होता है तो अभिलाषा, और घृणा यदि उसके विपरीत कोई कार्य होता है तो घृणा। मनुष्य में आनंद भी है और शक्ति भी है। आनंद प्राप्त करता है और शक्ति के लिए, इस आनंद के लिए वो शक्ति का सहारा लेता है। तो आनंद भी और शक्ति भी है। मनुष्य में 3 प्रकार के कारण हैं जिनके कारण उसमें संघर्ष चलता रहता है। प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति। प्रतिद्वंदिता क्या है? जब 2 मनुष्य एक ही वस्तु के लिए संघर्ष करते हैं तो ये प्रतिद्वंदिता हो गई। जब एक मनुष्य ये सोचता है कि दूसरा मनुष्य उससे अधिक शक्तिशाली है या उसके पास ज़्यादा शक्ति है तो ये उसका भय हो गया। और कीर्ति क्या है? जब मनुष्य ये सोचे कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसे बड़ा समझे, उसकी प्रशंसा करे और उसे ऊँचा समझे तो ये उसकी कीर्ति है। मनुष्य क्या है? मनुष्य सदैव संघर्ष में लगा रहता है। मानव स्वभाव क्या है? मानव स्वभाव प्राप्ति की इच्छा है। मानव स्वभाव के पास जो है, मानव के पास जो है उसे और अधिक पाने की इच्छा मानव स्वभाव में है। तो मानव स्वभाव क्या है? मानव स्वभाव स्वार्थी है, झगड़ालू है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है और आत्म केंद्रित है। ये था पहला पॉइंट, फॉर्म ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव का स्वरूप।